अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली टॉपिक है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बेसिकली allow you to store, organize, calculate and present numerical data that is easy to understand। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट बेसिकली आपको क्या अलाउ करता है। आप न्यूमेरिकल डाटा, वो डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होता है, आप उसको क्या कर सको, प्रेजेंट कर सको कि कोई भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। आप उसको स्टोर करो या आप उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, या उसमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करो। बेसिकली स्प्रेडशीट क्या कंटेन करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें यूजर कोई भी नंबर या टेक्स्ट को एंटर करता है। बेसिकली स्प्रेडशीट आपके पास मोस्ट पावर मल्टीपर्पज, ठीक है, कि आप कह सकते हो कैलकुलेटर है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक हो गया। आप 2+2 करो या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सको। आप इसके ज़रिए से अपना डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। आप ग्राफ्स बनाते हो अपने डाटा के ज़रिए से और अपनी रिपोर्ट्स को प्रोफेशनल लुक्स दे सकते हो, ठीक है। या इसके अलावा आपके पास बेसिकली जो हम लोग, अगर हम सिंपल वे में बात करें तो आपके पास स्प्रेडशीट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि आप डाटा के ऊपर डिफरेंट तरह की मैनिपुलेशन कर सको। अब जो कॉमन टाइप की आपके पास स्प्रेडशीट इस्तेमाल होती है उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है वो आपके बेसिकली बुक में ऐड है क्लास 9th के। अभी आपके पास जो ओपन है स्क्रीन में वो 2013 है। यहाँ पे बेसिकली हम कुछ अब चीज़ें देखते हैं, जैसे ये आपके पास जो पार्ट है, ठीक है, स्प्रेडशीट का, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका नेम बॉक्स, ठीक है। ये नेम बॉक्स आपको बताता है उस सेल का एड्रेस जो इस टाइम एक्टिव होता है। उससे पहले आपको पता हो एक्टिव सेल क्या होता है। ये बेसिकली जिसके साइड में आपको बॉर्डर शो हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल, जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है। अब नेम बॉक्स आपको उस एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। वहाँ पे जैसे आपको बताया है D16 कि 16 इसकी रो है और D इसका क्या है, कॉलम है। इसी को हम एक्टिव सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो शो हो रहा है ओवरऑल सारा, जितना भी आपको ये सारे रोज शो हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट विंडो बोलते हैं। सिमिलरली वे में आपके पास ये फॉर्मूला बार है, ठीक हो गया, जो आपके पास यहाँ पर आ रही है। ये आपके पास ABCDE, ये बेसिकली आपके कॉलम्स की क्या है, हेडिंग्स हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये आपकी रोज की क्या है, हेडिंग है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या डिफरेंट तरह की क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने एक्सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई अगर आपने किसी भी सेल को करना है तो आप इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम के ज़रिए से किसी भी सेल को आइडेंटिफाई कर दो, या इसे हम सेल बोलते हैं। जैसे हमने बात की, ये है आपके पास सेल, तो आपके पास इस सेल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका कॉलम और इसकी रो। तो B6 बेसिकली इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। B आपके पास कॉलम है और आपके पास 6 क्या है, इसकी रो। इसे हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं B6 को, जैसे हमने बात की। एक्टिव सेल हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं, जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है, जिस मूवमेंट में आपका वो होता है, यूज़र होता है, उससे जिस भी पोजीशन में सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसे हम एक्टिव सेल या करंट सेल भी बोलते हैं। जो आपके पास एक्टिव सेल या करंट सेल होता है उसके साइड पे डार्क बॉर्डर आता है, जैसे आपके पास अभी स्क्रीन में यहाँ पर शो कर रहा है। जब भी यूज़र ने एंटर करना है डाटा, उसको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो जिस भी सेल को वो सिलेक्ट करेगा उसके साइड पे क्या आ जाएगा, एक बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम एक्सेल वर्कबुक की बात करते हैं। जैसे आपकी बुक्स होती हैं वैसे ही एक्सेल की भी एक वर्कबुक है। जो आपके पास जब एक्सेल स्टार्ट होता है तो एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन होती है, जिसे हम बुक 1 बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की शीट्स होती हैं जिसे हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर आपके पास शो हो रही है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6 एंड शीट 7, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली वर्कबुक के अंदर आपके पास क्या वर्क शीट्स हैं। जैसे आपके पास पेज नंबर होते हैं वैसे ही आपके पास क्या आ रही है, शीट्स आ रही हैं। स्प्रेडशीट के हम साइज़ की बात कर लेते हैं।
आपके पास जो बेसिकली इस साइज ऑफ वर्कशीट की बात करते हैं तो इसके बाद इसमें आपके पास 16,384 आपके पास के कॉलम्स हैं, ठीक हो क्या। और रोज आपके पास जो है 10,48,576 आपके पास के रोज हैं। आपके पास जो वर्क एरिया है जिसे आप विंडो अपनी बोल रहे हो वो आपके पास मूवेबल होती है, आप इसको ड्रैग ठीक है कर सकते हो इजीली, ठीक हो क्या। तो जितना आप डेटा एंटर करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास मूव हो सकती है। इसके अलावा आप डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम्स एडिशनली अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हो। तो हमने एक रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कुछ चीज़ों की। जैसे अगर हम लोग आपके पास फिलिंग रोज की बात करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि आपके पास जो रो 1 है कॉलम ए है वहाँ पे हमने एंटर किया 1, उसके बाद हमने एंटर किया 2। अब इंस्टेंट ऑफ में यहाँ पे सब पे जाके क्या करूँ, एंटर करने लग पड़ूँ 3, 4, 5, 6। मैंने क्या किया, इन दो को सिलेक्ट किया और इसके बाद आपके पास एक फिल हैंडल का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली जो प्लस का साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, फिल हैंडल, ऑटो फिल। अब इस ऑटो फिल के जरिए से मैं ड्रैग करूंगा जितना भी मैंने लेके जाना है, फॉर एग्जांपल 7 तक लेके जाना है, 7 तक ड्रैग करके मैंने छोड़ा तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली बाकी रोज को खुद ही फिल कर दिया। ये बेसिकली आपके पास किसका ऑप्शन है, ऑटो फिल का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहो कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिमिलर वे में आप ऑड नंबर के साथ भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने 15 एंटर किया, इसके बाद मैं कहता हूँ मैंने एंटर करा फॉर एग्जांपल 17, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिल सीरीज अपनी मर्जी से दोबारा से वही काम करके क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले सेल को सेलेक्ट किया, फिर ऑटो फिल हैंडल यूज़ किया और हम इसे ड्रैग करके F तक ले गए। अब यहाँ पर आपके पास 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने जैसे ही इसको ऑटो फिल हैंडल के साथ ड्रैग किया और हमने जैसे ही इसे रिलीज़ किया तो आप देखोगे वो उसी सीक्वेंस के साथ बाकी कॉलम्स को भी फिल आउट कर देगा। तो बेसिकली इस वे से आप अपने रोज़ और कॉलम को फिल कर सकते हो।